हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है, हम उतने प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो हमारा बैक पेन होता है। जी हाँ, ये बहुत सारी विमेन का हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है, अनचाहा अंग बन गया है। एंड इसे पीछे कैसे छुड़ाना है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल हमारे बैक पेन को अफेक्ट करता है एंड हमारा बैक पेन हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बैक पेन के एक्चुअल रीजंस क्या क्या होते हैं और पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उसके क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम सुबह सो के उठते हैं तब से लगा के जब हम रात को वापस सोने के लिए पहुंचते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं हमारे बैक पेन के पीछे। तो ज़रा सुनिए ध्यान से एंड देखिए कि आप इनमें से किससे रिलेट करते हैं। हार्मोनल चेंजेस, पीरियड्स, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, ये तीनों ही चीज़ें लेडीज़ के बैक को अफेक्ट करती है। एंड अक्सर हम लोग, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे हमें मंथली जो पीरियड्स होते हैं या मेनोपॉज के दौरान बैक पेन का इशू अक्सर उठता है। पुअर पोस्चर, हमारी डेली की जो एक्टिविटी है, डेस्क पे हम जो लोग डेस्क पे बैठ के जनरली काम करते रहते हैं या किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं या इन जनरल में भी हम जब चल फिर रहे हैं तो हमारा पोस्चर बहुत हद तक हमारी बैक को अफेक्ट करता है। वीक कोर मसल्स, हमारी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि हमारी बैक मसल्स कैसी रहेगी। जी हाँ लेडीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को ज़रा नोटिस करें कि कहीं आपके बैक पेन के पीछे आपकी वीक कोर मसल तो नहीं, आपके पेट में, आपके गट में ही अगर इश्यूज चल रहे होंगे तो आपको बैक पेन के इश्यूज ज़रूर आएंगे फॉर श्योर। हैवी बैग्स, जो लोग जनरली जल्दी जल्दी ऑफिस जाती रहती हैं उनके बैग में अगर बहुत ज़्यादा वज़न है, उनके पर्स में बहुत वज़न है और मोस्टली वो एक शोल्डर पर लेके जाती हैं तो उससे स्पॉन्डिलाइसिस का भी प्रॉब्लम आता है एंड बैक पेन के इश्यूज भी आते हैं। सिमिलरली घर के काम भी हम करते हैं, वज़न का काम करते हैं, तो गलत तरीके से अगर हम उस चीज़ को लिफ्ट कर लें, मतलब कोई भारी सामान गलत तरीके से उठा लें, उसका भी असर हमारी बैक पे पड़ता है। मार्केट से आप ग्रॉसरी वगैरह लेके आना है, शॉपिंग करके आ रहे हैं, उस समय भी जो हैवी वेट हम लोग लेके आते हैं उसको अगर सही तरीके से हैंडल नहीं करा है तो ये डेफिनेटली हमें अफेक्ट करेगा। हाई हील्स एंड फुटवेयर, लेडीज़ का हाई हील से बहुत पुराना नाता है, ठीक है। एंड हम लोग अलग अलग तरीके के फुटवेयर्स के शौकीन हो जाते हैं। बाय द वे, हाई हील्स हमारे बैक को बहुत बुरी तरीके से, हमारी पूरी स्पाइन को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डालती है अगर आप डेली बेसिस पर हाई हील्स पहनते हैं। एंड दूसरा, आपकी हील्स की प्लस आपके फुटवेयर जो भी आप फ्लैट भी पहनते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बहुत हद तक डिसाइड करती है आपकी बैक पेन की हेल्थ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोटिस करें कि जिस तरीके के शूज़ आप डेली बेसिस पे पहनते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है एंड आप हर वक्त हाई हील्स में तो नहीं रहते हैं। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, जब भी हम स्ट्रेस फील करेंगे हमारा गट और हमारी बैक दोनों इससे अफेक्ट होती हैं। हमारे जो भी इमोशनल स्ट्रेस होता है वो हमारी मसल्स को वीक कर देते हैं, सिंपल भाषा में। बाय द वे, गट हेल्थ, जैसा कि अभी भी मैंने बोला कि स्ट्रेस गट हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो गट हेल्थ पर मैंने एक ई बुक तैयार करी है जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो आप उस बुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। आप उसकी डिजिटल कॉपी जो है आराम से अमेज़ॉन से ले सकते हैं, फिजिकल कॉपी नहीं है, ये डिजिटल बुक है, ई बुक है बेसिकली। तो आप इसको ज़रूर परचेज कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मैंने ब्रीफली गट हेल्थ से रिलेटेड एक अच्छी भली ई बुक तैयार करी है, सो डू चेक दैट आउट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं बैक पेन को ठीक करने के लिए। सो पोस्चर करेक्शन टिप्स, यानी कि आपका जो कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे काम करना है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सके आप मिरर के सामने खड़े होकर एक बार अपने पोस्चर ज़रूर चेक किया कीजिए कि आप किस तरीके से खड़े होते हैं। एंड जब आप बैठे हैं तो आप अपने आसपास वालों को भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो आपको पॉइंट आउट ज़रूर करते हैं, जस्ट इन केस उन्हें लगे कि आपके पोस्चर में गड़बड़ है। एंड खुद से भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं तो आपका पोस्चर कैसा है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, घर पे ही आप सिंपल कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जिससे कि आप अपनी मसल्स को जो है, कोर मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे। और अगर कोर मसल्स स्ट्रांग होंगी तो फॉर श्योर आपकी बैक भी मजबूत बनेगी। बाय द वे, मेरे चैनल पे
योगा रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। स्ट्रेचिंग रूटीन, बैक में से टेंशन रिलीज करने के लिए डेली बेसिस पे स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड इस पर स्पेशली मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। क्विकली आप इस स्ट्रेचिंग को मॉर्निंग में कर सकती हैं, देन यू विल, एंड आप एक हफ्ता लगातार इसको प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कितना बड़ा चेंज आपको महसूस होगा आपकी बैक में। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकती है स्ट्रेस को रिलीज करने में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का टेंशन, किसी भी तरीके का आपको लगता है एंग्जाइटी या डिप्रेशन आने को हो रहा है, तो आप मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए। हीट एंड कोल्ड थेरेपी, जब भी किसी तरीके की बैक इंजरी हम लोगों को हो जाती है, किसी वजह से कोई बैक इंजरी आ गई है, तो उस केस में आप हीट एंड कोल्ड थेरेपी ले सकते हैं। इसकी राय आपको आपके डॉक्टर सबसे अच्छे से दे सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि किसी तरीके की इंजरी आपको हुई, आप कहीं गिर गए और उसका इफेक्ट सीधा आपके बैक पे पड़ा है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आ गया है या कुछ और तरीके की सूजन आ गई है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। वो आपको सही राय देंगे कि आपको कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी, कौन सी थेरेपी अपने लिए लेनी है। अदरवाइज घर में भी लोग ये बॉटल रखते हैं जिसमें गर्म पानी डालते हैं, देन जब भी दर्द होता है तो रात को सिकाई कर लेते हैं इससे, तो ये एक अच्छा तरीका है। फुटवेयर रिकमेंडेशंस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हील्स हम लोग शौकिया तौर पे पहन लेते हैं, बट लंबे समय तक हील्स का इस्तेमाल आपकी बैक की पूरी स्पाइन की हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो मेक श्योर कि आप जो फुटवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बैक को सपोर्ट देने के लिए, आपके पैरों को सपोर्ट दे रहा है। तो जो भी आप फुटवेयर की क्वालिटी आप ले रहे हैं, प्लीज़ देख के लीजिएगा। अच्छे ब्रांड की लीजिए, हार्ड नहीं लीजिए, सॉफ्ट सोल लीजिए। एंड अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है, टेक हेल्प ऑफ द डॉक्टर, वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन देंगे इस पर। चलिए समझते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल टिप्स क्या हो सकती हैं। इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में करके अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हैं या बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके पेन को। बैलेंस्ड डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी, ये हमारी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। आप योगा कीजिए, आप जिम जाइए, आप वॉक करके आइए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि अगर आपको आपकी बैक मजबूत रखनी है तो आप रेगुलर बेस पर एक्सरसाइजेज ज़रूर कर रहे हैं। अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग, वैसे तो जिनकी कमर में दर्द रहता है जनरली उनको कभी भी वजन वाली चीज़ें उठानी ही नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस ये ऐसा आपकी लाइफ का पार्ट है और आपको करना पड़ता है ये काम, उस केस में सही टेक्निक ज़रूर सीखिए। एंड जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए या लोगों की हेल्प ले लीजिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, आस पड़ोस में। बट अगर खुद उसे उठाना भी पड़ रहा है तो एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप उस वज़न को उठाइए, जहाँ पे आपको आपकी बैक स्ट्रेट रखनी होती है, कोर मसल्स को टाइट करना होता है, एंड देन स्क्वाटिंग पोजीशन में आप चीज़ों को अगर उठाते हैं तो कंपैरेटिवली आपको दर्द कम होगा, बट मतलब झटके वटके नहीं आएंगे, बट स्टिल जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, काम के दौरान छोटे छोटे से ब्रेक लेना, टाइम टू टाइम रेस्ट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठना अवॉइड करिए, तो जो बैक पेन है वो बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा, ट्रस्ट मी। सो इस वीडियो में बेसिकली बात हमने करी, समझा कि बैक पेन क्यों होता है, क्या पॉसिबल रीजंस हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आप उसको क्योर कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है या कुछ चेंजेस होने चाहिए उसमें, तो उस राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम एक हेल्थी डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा जो अक्सर कमर दर्द को लेकर परेशान हैं। एंड मेरे चैनल पर बैक पेन के रिलीफ के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत सारी मैंने योगा प्रैक्टिसेस करी हैं, उनकी वीडियोस में डालती रहती हूँ जिसको आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डू चेक देम आउट। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। और मेरी गट हेल्थ ई बुक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अमेजोन पे। सो सी यू सून, हैव अ हेल्दी बैक।